तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय झूरा से क्यों रही है। मेरे राम राय झूरा के क्यों रही है। तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए। तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए। सुख तेरा दिता लइए। चरण कमल तेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप कराए। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप कराए। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा आपे सरधा जावे। तावे कुंठ जहाँ कीर्तन तेरा आपे शर्या लावे। आपे सरधा लावे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित
सतगुरु पूरा पाया। नानक तो प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। तो जहां से आज बात आरंभ हुई, वासना वही जो जीते जी कर्म के बंधन से मुक्त करे, जो इसी जीवन काल में उस सुख की अनुभूति कराए, जो इसी जीवन काल में उन सुख के क्षणों का अनुभव करा दे। और जितना सत्य ये बात है कि प्रयास से बहुत कुछ पाया जा सकता है, उतना ही सत्य ये सिद्धांत भी है कि इच्छा की पूर्ति प्रयास से संभव है, परंतु इच्छा का नाश किसी की कृपा से होता है, इच्छा का नाश किसी के अनुग्रह से होता है। ये जो निष्कामता है, मन का मैल क्या है? सुख पाने की इच्छा, ये मन का मल है, और सुख देने की इच्छा ये मन की निर्मलता है, ये मन का निर्माल्य है। और सुख एक ऐसा भाव है, सुख एक ऐसी अनुभूति है, प्रत्येक व्यक्ति यही समझता है कि कुछ पाकर ये अनुभूति होती है, परंतु वास्तविकता बिल्कुल नितांत इसके विपरीत है कि ये जो भाव है, ये जो अनुभूति है, ये पाकर नहीं होती, ये देकर होती है। भारतेंदु कहते हैं, जाहि लहे कछु लैन की चाह नहीं में होए, जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दोय। अर्थात जिसको पा लेने के बाद कुछ और पाने की कामना शेष न रहे। यह लब्धवा पुमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। क्या इस संसार में कुछ ऐसा है? क्या इस संसार का कोई भाव, क्या इस संसार की कोई वस्तु, क्या कोई सामान या कोई सम्मान ऐसा है जिसको पा लेने के उपरांत कुछ और पाने की कामना शेष न रहे? कहीं भी दृष्टि डालेंगे उत्तर आपको न मिलेगा। यहां कुछ ऐसा नहीं है। संसार की वस्तु आती है, वो अपने साथ कुछ और पाने की कामना लेकर आती है। इसीलिए भगवत प्राप्त महानुभावों ने जहां सुख खोजा, जहां सुख देखा, जहां सुख अनुभव किया और फिर उसी सुख की अनुभूति करके उस सुख को उपलब्ध किया और उस सुख का नाम क्या दिया? उस सुख का नाम दिया, गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार वर मांगी हूं, हर्ष देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। कैसा सुख है इस सत्संग में? तो बोले अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, वाणी से उसका व्याख्यान नहीं हो सकता। सत्संग का सुख क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक संकेत कर सकता हूं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक संग, तूल न ताही सकल मिल,
जो सुख लग सत्संग। अच्छा, एक होता है सत्संग को सुनना, किसी की भी बात को सुन लेना। एक होता है विवेक से श्रवण करना, उसका चिंतन करना, कुछ ग्रहण करने का प्रयास करना, ये दूसरी स्थिति है। और एक होता है सत्संग का आस्वादन करना, सत्संग के प्रवाह में बह जाना, उस सत्संग के माधुर्य में डूब जाना। दो प्रकार की उपासना है संसार में। एक है एक तट से दूसरे तट पर तैरना, भीगता तैरने वाला भी है, और एक होता है डूब जाना, भीगता डूबने वाला भी है। तैरने वाले को, समुद्र की लंबाई नाप लेने वाले को इस संसार में सम्मान मिल सकता है, मिलता है, लेकिन यदि मोती चाहिए उसको डूबना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। इसीलिए गीता में श्री भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते कि अर्जुन, अव्यभिचारिणी भक्ति मुझे प्राप्त कराती है। अव्यभिचारिणी अर्थात कि आप भले एक मार्ग चुने, लेकिन जो मार्ग आप चुनते हैं आप सम्यक प्रकार से उसका अनुसरण करें, उसका अनुकरण करें। प्रतिदिन आपकी मान्यताएं नहीं बदलनी चाहिए, प्रतिदिन आपकी निष्ठाएं नहीं बदलनी चाहिए। अनन्यता भक्ति का प्राण है। आप जिसको स्वीकार करें संपूर्ण मन से स्वीकार करें। आपने आज कोई मार्ग चुना, यदि आप संपूर्ण रीति से, संपूर्ण प्रीति से उस मार्ग का अनुसरण करेंगे तो एक ना एक दिन आपकी प्रगति होगी, एक ना एक दिन आपकी उन्नति होगी। लेकिन यदि प्रतिदिन आपकी निष्ठा बदलती है, प्रतिदिन आपकी मान्यता बदल जाती है, प्रतिदिन आपके भाव बदलते हैं, तो आप जन्म जन्मांतर जहां खड़े हैं आप यहीं रहेंगे। लेकिन अनन्य भाव से भगवान में लगने के लिए क्या चाहिए? अनन्य भाव से भगवान में लगने के लिए चाहिए किसी संत की कृपा। आप देखिए, भगवान सबसे प्रथम भक्ति शबरी को उपदेश करते हैं तो कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्या होगा उससे? बोले, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी प्रतीति होने लगेगी। प्रतीति माने भगवान के स्वरूप का अनुभव होना। श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं, हाथ में वंशी लेते हैं। श्री कृष्ण कहने को, सुनने को तीनों लोकों के नाथ हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं। केवल इतना मात्र जान लेने से आपको श्री कृष्ण में प्रीति नहीं हो जाएगी। श्री कृष्ण में प्रीति के लिए श्री कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति चाहिए, और प्रतीति आप और मैं स्वयं नहीं कर पाएंगे। प्रतीति वो कमाई है, जिसने ये धन अर्जित किया है वो करा सकता है। इसीलिए सब भगवत प्राप्त महानुभावों ने, भले किसी ने किसी भी मार्ग से चलकर उसको पाया हो, उसकी अनुभूति की हो, लेकिन सब भगवत प्राप्त महानुभावों ने एक बात एक मत से कही है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। मीरा कहती है कि भजमन चरण कमल अविनाशी, जेताई दी से धरण गगन विच तेताई सब मिट जासी। महाप्रभु कह रहे हैं, जहां लग गो गोचर मन जाई, जहां तक ये आंख देखती है, जहां तक ये मन बुद्धि चिंतन करता है, बोले सब मिट जाने वाला है। फिर क्या किया जाए? कहां खोजा जाए? कहां ढूंढा जाए? कहने को हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहने को भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। कहां खोजा जाए, कहां पाया जाए? तो भगवान उत्तर देते कि प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। अब प्रेम कह देना जितना सरल है, प्रेम की अनुभूति उतनी दुष्कर है। तभी कबीर को सोचकर कहना पड़ा होगा कि 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, अन्यथा पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ। सबकी गति एक है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, सब मिटने वाला है। यह जिए जान, और इस सत्य को जानकर, इस कटु सत्य की प्रतीति करके, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जिनके ही ये बसत हैं श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी
पीवत रहो सबका, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। अर्थात एक बात तो सिद्धांत रूप से, सैद्धांतिक रूप से सब सम्मत हैं, सभी सयाने एक मत हैं कि इस मानव जीवन की चरम और परम उपलब्धि है कि ये जन्म और जीवन पाकर भगवान नहीं अपितु भगवान के दासों का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। हरि नहीं, हरि के भक्तों के चरण कमलों की रीति और प्रीति प्राप्त हो जाए। भक्तमालकार जब भक्तमाल का आरंभ करते हैं तो निर्णय देते हैं, संतन मथ निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास। संतों की उदारता है कि उन्होंने वेद शास्त्र पुराण सबको मथ कर मक्खन निकाल दिया है। संतन मथ निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, के हरिदास। बोले भैया काम की वस्तु तो इस संसार में दो ही हैं, हित तो कीजे कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको, और कै हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। दो ही वस्तुएं, दो ही जन भजन करने योग्य हैं, कै हरि कै हरिदास। और उसमें से भी यदि एक का भजन करना हो, यदि विकल्प हो कि भगवान का भजन करना है या भगवान के भक्त का भजन करना है, तो चतुराई इसी में है कि हरि रीझे तो मुक्ति दें और हरिजन हरि ही देते। भगवान तो प्रसन्न होकर कुछ और भी दे सकते हैं। सहजोबाई कहती है, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी। बोले भगवान ने तो ये कुटुंब का जाल बना दिया, ये संसार बना दिया और इसमें मुझे घेरा दिया। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, पर गुरु ने काटी ममता मेरी। अगर दो में से भी एक का भजन करना हो तो हरिजन मांगना चाहिए। और वस्तुतः भगवान का असीम का अनुग्रह, भगवान की कृपा की कसौटी यही है। नाम और दाम से भगवान की कृपा नहीं आंकी जा सकती, सामान और सम्मान से भगवान का अनुग्रह नहीं तोला जा सकता। भगवान की कृपा का लक्षण क्या है? भगवान की कृपा का लक्षण केवल एक है, दो भी नहीं, एक। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान जब असीम प्रसन्न होते हैं, जब भगवान किसी पर अगाध अनुग्रह करते हैं, तब प्रभु जीवन में अपने किसी निज जन का, अपने किसी प्रिय जन का संग दे देते हैं, सत्संग दे देते हैं। सत्संग की कृपा से सेवा और स्मरण ये जीवन में आता है, जीवन जीवन होता है। तो जिन्होंने इस संसार को वृंदावन धाम, राधा नाम और वृंदावन धाम की अद्भुत माधुरी आस्वादन करने के लिए दी, उन श्री ठाकुर जी के वंशी के अवतार प्रकट प्रेम स्वरूप श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु, जिनका आज प्राकट्य उत्सव है, महामहोत्सव है, और निश्चित रूप से ये हम सबका सौभाग्य है कि इस परम पावन परम पुण्य अवसर पर हमको ये 5 दिन मिले वृंदावन और वृंदावन के रस रसिकों की चर्चा करने के लिए, कहने सुनने के लिए। क्योंकि जैसा मैं अभी कह रहा था कि आप सब पा जाओगे संसार में, अगर नहीं मिलेगा तो सत्संग नहीं मिलेगा। ये भगवान अपनी कृपा से देते हैं। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा बिता लइए, सुख तेरा बिता। और जिनका चरित्र मुझे कहना है, उन्होंने भी जब इस संसार में प्रकट होना था तो गर्भ में आते ही अपनी माता को वृंदावन चलने की प्रेरणा दे दी।
आशा है आप सब लोग वृंदावन गए होंगे, गए हैं ना? राधा वल्लभ लाल का दर्शन